नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम भोजपुरी चटपटी गॉसिप्स में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इस खास प्रोग्राम में हम आपको उन खबरों से रूबरू कराते हैं जो इंडस्ट्री के गलियारों में तेजी से गॉसिप्स की तरह गूंजती हैं। अब जब यहां पर इंडस्ट्री में प्यार होता है तो दुश्मनी भी होती है। एक बार फिर एक बड़ी टकरार देखने को मिलने वाली है। जी हां, खबरें आई हैं कि संदीप तिवारी, जो एक बेहतर सिंगर भी कहे जाते हैं, एक बार फिर उन्होंने होली गाना बनाया है और वो बनाया है खेसारी लाल यादव के ऊपर। गाने के बोल हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन साफ तौर पर एक बार फिर संदीप तिवारी और खेसारी लाल यादव का आमना सामना हो गया है। एक बार फिर खेसारी के ऊपर गाना बनाकर संदीप पूरी तरह से लाइमलाइट में है। हालांकि संदीप का एक अपना अलग जॉनर है, हालांकि गाने बहुत अच्छे गाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो आपस में दुश्मनी है, या यूं कहें कि एक मिठास भी हो सकती है एक दूसरे को लेकर, लेकिन जिस तरह से गाना बना है उसके बाद खेसारी का रिएक्शन क्या आएगा वो तो हम आपको जब आएगा तभी बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल गाना जो बना है वो वाकई में नेट पर धमाल मचा सकता है। बड़ी बात यह है कि होली गाने लगभग सभी के हिट हो रहे हैं। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का भी होली गाना हिट हुआ, अक्षरा सिंह जी का गाना हिट हुआ, पवन सिंह का गाना हिट हुआ। तो कहीं ना कहीं ये भोजपुरी सितारे आप सभी के लिए ऐसे ऐसे गाने बना रहे हैं जो तेजी से वायरल हो रहे हैं और तेजी से खबरों का हिस्सा बन रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का स्टारडम है, जिस तरह से उनकी फिल्में धमाल मचाती हैं, एक बार फिर संदीप तिवारी ने उन स्टारडम को एक बार चैलेंज किया है। अब तिवारी साहब का गाना हिट हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव को एक बार फिर लाइमलाइट मिल सकती है। खैर, इंडस्ट्री में ये पकड़ धकड़ चलती रहती है। अब गाना बना है, हम ये मान सकते हैं कि गाना गलत तरीके से ना पेश किया गया हो, या अभी फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन अगर इस तरह के गाने बने हैं तो कहीं ना कहीं म्यूजिक कंपनीज भी रही होंगी, उन्होंने भी गाना बनाया होगा, उन्हें आगे भेजा गया होगा। अब देखना होगा कि किस तरह से गाना धमाल मचाता है। तो दिखाते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। देखिए कैसे संदीप तिवारी ने बनाया है सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ऊपर गाना। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल पर गाना गाकर पहली बार सिंगर चर्चाओं के साथ विवादों में भी आए, जिनका नाम है संदीप तिवारी, जिन्हें सबसे ज्यादा विवादित सिंगर कहा जाता है, क्योंकि इनके हर गाने पर कोई ना कोई विवाद होता ही आया है। और इसका एक कारण है खेसारी पर गाना बनाना। जी हाँ, अभी तक सबसे ज्यादा संदीप तिवारी ने ही खेसारी पर गाना बनाया है। संदीप तिवारी ने पहले जो खेसारी पर गाना बनाया था उसे सोशल मीडिया पर ना जाने कई मिलियन लोगों ने देख भी लिया है। खेसारी हवे न मरद असली, इस गाने को गाकर संदीप तिवारी 2 महीने तक विवादों और सुर्खियों में लगातार छाए रहे थे, लेकिन उसके बाद भी संदीप तिवारी शायद डरे नहीं हैं। यही कारण है कि ट्रोल होने के बावजूद संदीप तिवारी फिर से खेसारी लाल पर एक गाना गा चुके हैं और इस गाने के बोल हैं खेसारी बो धरैली हो होलिया में। इस गाने का पोस्टर हाल ही में संदीप तिवारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है और ये भी बताया है कि ये गाना कल रिलीज होने वाला है। अब इतने सारे विवादों के बीच फंसने के बाद ये दूसरा गाना कितना ज्यादा विवादित होने वाला है, ये आने वाला समय अपने आप तय कर लेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ऊपर गाना बनाया है अरविंद अकेला, माफ कीजिएगा, संदीप तिवारी ने। अब अरविंद अकेला का नाम आ गया है तो बढ़ते हैं उन्हीं की खबर की ओर। दरअसल कल्लू की फिल्में पिछले 1 साल में सिनेमाघरों में जमकर धमाल मचा रही हैं। दरअसल उनकी आने वाली फिल्म दिलबर का टीजर रिलीज कर दिया गया है और इस टीजर को देखकर हर कोई बस यही कह रहा है कि फिल्म दिलबर में कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलने वाला है जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मुकाम को एक कदम और लेकर आगे जाएगा और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में धमाल मचाएगा। बड़ी बात यह है कि फिल्म दिलबर में कल्लू के साथ निधि झा नजर आएंगी। हालांकि अब तक जो टीजर में देखने को मिला है वो वाकई में थोड़ा सा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की अमूमन फिल्मों से थोड़ा सा अलग कहानी देखने को मिल रही है। एक्शन अवतार भी देखने को मिला है कल्लू का। अमूमन कल्लू की हम जो छवि देखते हैं वो साफ तौर पर देखते हैं ऐसे कलाकारों के बीच में जो शायद बेहतर से बेहतर दिन पर दिन होते चले जा रहे हैं। युवा कलाकार हैं और अरविंद अकेला और कल्लू की फिल्में सिनेमाघरों में धमाल भी मचाती हैं। अब देखना है कि निधि झा के साथ उनकी केमिस्ट्री किस तरह से जो है वो पसंद की जाती है, क्योंकि ऋतु के साथ उनकी फिल्में पसंद की गई, बाकी हीरोइनों के साथ उनकी फिल्में पसंद की गई, लेकिन अब निधि झा के साथ अगर कल्लू की जोड़ी आई है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी इस फिल्म में, कुछ ना कुछ ऐसा धमाल मचाएंगी। तो यहां पर इंडस्ट्री में एक बार फिर धमाका होने वाला है, क्योंकि यहां इंडस्ट्री में
छोटी इंडस्ट्री जरूर है, लेकिन बड़े से बड़े सितारों के बीच टक्कर देखने को मिलती है। कभी खेसारी पवन, कभी निरहुआ पवन, कभी कल्लू पवन, कभी कल्लू निरहुआ, ये सारी चीजें इर्द गिर्द इंडस्ट्री के घूमती रहती हैं। तो फिल्म दिलबर की क्या कहानी है, क्या खास है फिल्म दिलबर में, तो चलिए दिखाते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। देखिए क्या है कल्लू की आने वाली फिल्म दिलबर में खास। वैलेंटाइन डे के मौके पर अरविंद अकेला, कल्लू और निधि झा की बनी प्रेम से बनी फिल्म दिलबर का टीजर रिलीज हुआ। इस फिल्म का जब फर्स्ट लुक आया तभी से इस फिल्म को देखने की हुदबुदाहट दर्शकों में पैदा हो गई और यही कारण है कि दर्शक इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब फाइनली वो इंतजार पूरा हो गया है, क्योंकि रिलीज हो चुकी है अरविंद अकेला कल्लू के फिल्म का टीजर। दिलबर के टीजर में निधि झा कल्लू से प्यार करती नजर आएंगी और बेहद खूबसूरत अवतार में नजर आएंगी, लेकिन इस प्यार में कुछ लड़ाइयाँ और नोकझोंक भी हैं। निधि झा इस फिल्म में पहली बार कल्लू को थप्पड़ मारती नजर आएंगी, कल्लू खूब सारा एक्शन करते नजर आएंगे और काफ़ी सारे डायलॉग्स बोलते नजर आएंगे। इस फिल्म में जितने गाने हैं उनमें से आधे से ज़्यादा कल्लू ने खुद अपनी आवाज़ दी है और कहा जा रहा है कि ये फिल्म 2019 की उनके अनोखे अंदाज के साथ पेश की जाएगी, क्योंकि 2018 में अभी तक चॉकलेटी बॉय के तौर पर कल्लू पहचान बनाते रहे हैं, लेकिन अब समय हो चुका है उनके एक्शन देखने का और प्यार देखने का, और अपने इसी अंदाज से वो भोजपुरी के बड़े सुपरस्टारों को भी टक्कर देने वाले हैं। निधि झा के अलावा रितु सिंह के साथ भी कल्लू का एक गाना इस टीजर में देखने को मिला है, जिस गाने को देखकर आप खुश हो उठेंगे, ये बात तय है, क्योंकि इस फिल्म से पहले रितु सिंह के साथ और कल्लू की जोड़ी काफ़ी हिट मानी जाती है और इस फिल्म में भी एक प्रमोशनल सॉन्ग रितु सिंह ने किया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि निधि झा के साथ लोगों को कल्लू की जोड़ी पसंद आएगी या रितु सिंह के साथ। फिलहाल टीजर रिलीज हुआ है, लेकिन जल्द ही इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ कल्लू की काफ़ी सारी फिल्में बनकर तैयार हैं, जो आपको लगातार एक के बाद एक देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से अरविंद अकेला उर्फ कल्लू की आने वाली फिल्म दिलबर ने धमाल मचाया हुआ है, टीजर नहीं, और अब जब ट्रेलर अपलोड होगा तो फिर देखना होगा क्या धमाल और मचाती है ये फिल्म। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। थोड़ा सा पिछले 2-3 दिनों से माहौल थोड़ा गमगीन है। पुलवामा में जो हमारे सिपाहियों के साथ हुआ वो वाकई में एक दर्द भरी दास्तां ही हो सकती है। जिस तरह से करीब 40 जवान जो है शहीद हुए, अपनी ज़िंदगी कुर्बान की हमारे देश के लिए, उनको लेकर आकांक्षा अवस्थी ने बड़ा बयान दिया। आकांक्षा अवस्थी ने गाने जो बन रहे हैं उनके ऊपर, उनको लेकर भी काफ़ी सारी बातें कही हैं। आपको बता दें कि आकांक्षा अवस्थी वही हैं जो फिल्म दबंग सरकार में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ नजर आई थी। काफ़ी दिनों बाद कैमरे पर नजर आई हैं, बीच में खोस ही गई थी, लेकिन एक बार फिर आकांक्षा अवस्थी नजर आई हैं और साफ तौर पर उन्होंने यहाँ पर धमाल मचाया हुआ इंडस्ट्री में। और कहीं ना कहीं आकांक्षा अवस्थी का जादू पूरी तरह से इंडस्ट्री में अभी तक चल तो नहीं पाया है, लेकिन शहीदों को जिस तरह से श्रद्धांजलि दी है वो वाकई में काबिल तारीफ है। इन शहीदों की कुर्बानी ज़ाया नहीं जानी चाहिए, ये पूरा देश मांग कर रहा है। जिस तरह से पुलवामा में जो हुआ, जो कुछ भी हुआ, उससे हम सभी आहत हैं। पूरे देश के अंदर आक्रोश भरा हुआ है, पूरे देश के अंदर गुस्सा भरा हुआ है और इस गुस्से का निकलना बहुत ज़रूरी है। शायद भारत सरकार भी इसी मुहिम में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये कह चुके हैं कि सेना को तय करना है कि कब और कैसे इन दहशतगर्दों को जवाब दिया जाए, ऐसे लोगों को जवाब दिया जाए जिन्होंने हमारे जवानों को छीना है हमसे, जिन्होंने उन माओं से उनके बच्चों को छीना है जो शायद उनके लाल थे। अब देखना होगा कि इस पर कार्रवाई कब होती है। खैर, आकांक्षा अवस्थी पर आते हैं। आकांक्षा अवस्थी एक्ट्रेस तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ ऐसा उन्होंने बयान दिया है इस पूरी शहादत के बाद, और जो गाने बन रहे हैं शहादत के ऊपर, ये सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने बयान दिया है। अमूमन हमारी इंडस्ट्री में होता है कि कुछ भी बड़ा होता है पट से गाने बना देते हैं, सोचते नहीं है कि क्या गाने बनते हैं क्या नहीं बनते हैं, पसंद आएंगे या नहीं पसंद आएंगे, लेकिन अब लोगों को बनाना है तो वो उन्होंने बना दिया। तो दिखाते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। देखिए क्या कुछ कहा आकांक्षा अवस्थी ने। फिल्म दबंग सरकार से इंडस्ट्री में एंट्री करने वाली एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी ने दुश्मनों को राक्षस का अवतार बताया है और कहा है कि अब इनका संहार होना ही चाहिए। इससे पहले आकांक्षा ने भारत के उन वीर शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी जो कल पुलवामा में शहीद हुए। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आकांक्षा बहुत गुस्से में दिखाई दी और कहा कि इससे शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती। साथ ही कहा कि इन राक्षसों को पास ना तो आत्मा है और ना ही इनमें मानवता है। इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें ढूंढकर खत्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग
अब हैवान बन चुके हैं जो मानवता और इंसानियत के साथ खेल रहे हैं। मानव सभ्यता के लिए खतरा है। ऐसे लोगों को एकदम नहीं बख्शा जाना चाहिए। अब फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है ताकि इनके होश ठिकाने आए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। तो देखा आपने आकांक्षा अवस्थी ने किस तरह से शहादत को सलाम किया और साथ ही कई तरह की बातें कही। तो फिलहाल इस खास प्रोग्राम में हमने आपको सबसे पहले तो बताया किस तरह सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ऊपर संदीप तिवारी ने गाना बनाया। उसके बाद कल्लू की आने वाली फिल्म दिलबर के बारे में हमने बताया और फिर बताया आपको कि किस तरह आकांक्षा अवस्थी ने जवाब दिया है शहादत को लेकर। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।